एलोट्रॉप कंप्लीट कर दिया गया था। बकमिंस्टर फ्लोरीन वगैरह सब कुछ आपको बतला दिया गया था। आज मैं आपको आगे का थ्योरी बतलाने जा रहा हूं। तो ये एलोट्रॉप के बाद अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं। तो अगला हमारा नया टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये बॉन्ड क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड वर्ड है, इस बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है। तो उसी कनेक्ट रखने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड हम लोग कहते हैं। तो बॉन्ड अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा तो बॉन्ड का मतलब समझना है फोर्स। फिजिक्स में जिसको आप लोग फोर्स कहते हैं, केमिस्ट्री में उसको यहां पर हम लोग बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं। कहता है कि एक ऐसा बॉन्ड जिसका फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने के कारण। अगर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग करने के कारण जिस केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी केमिकल बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं कि द केमिकल बॉन्ड which is formed due to sharing of equal number of electrons is called covalent bond। तो सेम यही डिफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो डिफिनेशन ये होगा कि द केमिकल बॉन्ड which is formed due to sharing of equal number of electrons is called कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है। इसको मैं अंडरलाइन किया हूं, इसको क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब समझिएगा क्या है। मान लिया जाए कि ए और बी दो एटम है। ए और बी मान लीजिए
कि दो प्रकार का एटम है, ठीक है। अगर ए को दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, मान लीजिए कि ए को दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, तो बी इसको हेल्प कर दिया। कितना इलेक्ट्रॉन हेल्प किया? दो इलेक्ट्रॉन हेल्प किया। जब ए का अपना काम खत्म हो जाएगा तो बी से जो इलेक्ट्रॉन उधार लिया था वो उसको वापस कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से कुछ समय के बाद अगर बी को भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, कुछ समय के बाद मान लीजिए कि बी को भी दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, तो बी को इलेक्ट्रॉन हेल्प कौन करेगा? ए हेल्प करेगा। तो ए इसको दो इलेक्ट्रॉन का हेल्प कर देगा। तो यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन का हेल्पिंग हो रहा है, तो इसी हेल्पिंग को शेयरिंग यहां पर कहा गया है। और क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है हेल्पिंग, इसीलिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कह सकते हैं। इस फिगर में दिखलाया गया है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब हेल्पिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही है शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब। अब आगे समझिएगा, आपको मेटल नॉन मेटल जब एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा, वहां पर एक बॉन्ड हम पढ़ाए थे, आयोनिक बॉन्ड। कहा जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीकर होता है। मतलब आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है और वीक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यही बात को मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं। कोवैलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड वीक रहेगा और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट। बच्चों कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप को कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड टाइप को कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं आप लोग को बारी बारी से इन तीनों का डेफिनेशन और तीनों का एग्जाम्पल बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को। तो मैं हेडिंग यहां पर बना दे रहा हूं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि अगर एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का हेल्पिंग हुआ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का हेल्पिंग होने के कारण, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने के कारण जिस कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं द कोवैलेंट बॉन्ड which is formed due to sharing of one electron is called
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया डेफिनेशन इसका। अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लिख दिया गया है हाइड्रोजन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है H2। तो ध्यान दीजिए, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन का। तो 2 एटम इस प्रकार से हाइड्रोजन का हम लिख लिए। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिख लिए और एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिख लिए। हम क्रॉस और डॉट बना करके इसलिए लिखे हैं ताकि ये हम लोग को क्लियर कट पता रहे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस हाइड्रोजन का है। अगर दोनों को डॉट डॉट से लिख देते या अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को क्रॉस क्रॉस से लिख देते तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस हाइड्रोजन का है। तो बिल्कुल ये क्लेरिफाई करने के लिए एक हाइड्रोजन के एटम को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है। तो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला है, एक इलेक्ट्रॉन ये बगल वाले हाइड्रोजन से हेल्प ले लेगा। तो उसको इस प्रकार से सर्किल करके दिखलाना है। ये वाला क्रॉस इस सर्किल में आ गया है, मतलब ये वाला क्रॉस ये वाला हाइड्रोजन के पास चला गया। ये हाइड्रोजन का जब अपना काम खत्म हो जाएगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन ये उधार लिया है उसको ये वापस कर देगा। अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन का अपना वाला इलेक्ट्रॉन तो वापस आ गया काम खत्म होने के बाद। तो इस हाइड्रोजन के पास अपना वाला भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बगल वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का हेल्प ले लेगा। तो देख सकते हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन का हेल्पिंग हुआ है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर एक डॉट के सामने जो एक क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर बना दो। तो इस तरीका से H एक बॉन्ड बनाया H के साथ। इसी एक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसको हम लोग? इसी को हम लोग कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए कि अगला एग्जांपल ले लिए हैं क्लोरीन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है Cl2। हम ये क्लोरीन गैस ले लिए हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो पहले तो दिख रहा है कि 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन को इस तरीका से आसपास अगल बगल लिख लिए। फिर उसके बाद क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाने का एकमात्र उपाय है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2, 8, 7 आ जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसके चारों तरफ कुल मिला करके 7 इलेक्ट्रॉन्स को लिख देते हैं। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 और 1 7। तो इस क्लोरीन के भी चारों तरफ हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको स्टेबल बनाएंगे। तो ये देखिएगा स्टेबल ये कैसे बनेगा। ये वाला जो क्लोरीन है इसके पास अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये बगल वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है, बाकी सारा एटम लगभग 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बगल वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये स्टेबल बन गया। बारी आया इस क्लोरीन का, तो ये क्लोरीन के पास भी अपना वाला 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बगल वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल बन जाएगा। तो एक क्रॉस के सामने एक डॉट यहाँ पर भी दिख रहा होगा, इस
इसीलिए एक बॉन्ड यहाँ पर भी इस तरीका से बन गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ। इस प्रकार से हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन। सभी स्टूडेंट एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं वो एक बार इसका अच्छे से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं।